Hello everyone, this video is gonna exclusively for BSc Nursing second year students. So आपको पता ही होगा इस चैनल पे आपको सारे assignments मिलते हैं. So this time it is family folder from community health nursing. So why it is important family folder क्यों बनाना है हमें, बिकॉज एज अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स हमको काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं फैमिली से इंटरेक्ट करने की, जानने की कि उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, डेमोग्राफिक डेटा ले सकते हैं हम उनकी इन्वायरमेंटल कंडीशंस को असेस कर सकते हैं, उनकी हेल्थ नीड्स को समझ सकते हैं, और साथ ही साथ अगर कहीं पर भी हमें लग रहा है कि हेल्थ एजुकेशन की ज़रूरत है तो वो भी डिलीवर कर सकते हैं, राइट. जैसे फॉर एग्जांपल कहीं छोटे बच्चे हैं तो इम्यूनाइजेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं हम. कहीं प्रेग्नेंट वुमेन है किसी घर में तो हम चेक कर सकते हैं कि उसकी एंटीनेटल विजिट्स हो रही हैं या नहीं हो रही है. अगर नहीं हो रही है तो उनको एजुकेट करना ज़रूरी है कि कितना इंपॉर्टेंट है ये एंटीनेटल विजिट्स इस टाइम पर, राइट. तो सबसे पहले देख लेते हैं बेसिक सा फॉर्मेट जो रहता है फैमिली फोल्डर के लिए. सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन डेटा, जिसके अंदर नेम ऑफ द एरिया रूरल है या अर्बन है. सो देन हाउस नंबर क्या है. उसके बाद नेम ऑफ हेल्थ सेंटर. देन आफ्टर हाउस नंबर नेम ऑफ हेल्थ सेंटर मेंशन करना है. देन नेम ऑफ हेड ऑफ फैमिली, उस फैमिली का हेड कौन है, कालूराम है यहाँ पे, ठीक है. फैमिली आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे, तो यहाँ पे गेट का कलर बता दिया कि ब्लू कलर गेट है. टोटल नंबर्स ऑफ मेंबर्स इन फैमिली कितने हैं, मेंबर्स बता दिए. फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, 7 मेंबर्स हैं. टाइप ऑफ फैमिली कैसा है, न्यूक्लियर है या जॉइंट है या एक्सटेंडेड है, तो यहाँ पे न्यूक्लियर है तो वो मेंशन कर दिया. रिलीजन मेंशन कर दिया. आफ्टर दैट स्पेसिफाई कर दिया सब कास्ट अगर कुछ है तो वो स्पेसिफाई कर दिया. लैंग्वेजेस हिंदी और इंग्लिश जानते हैं ये लोग. नेम ऑफ द इन्फॉर्मर, जो आपसे बात करेगा, जो आपको इन्फॉर्मेशन देगा, उसका नाम आ गया यहाँ पे. उनकी एज 27 एंड शी इज़ फीमेल. एंड देन एड्रेस आ गया उनका. एजुकेशनल स्टेटस 10th पास. ऑक्यूपेशनल स्टेटस हाउसवाइफ है. इनकम क्या है फैमिली की, 8000 है. ओके. आफ्टर दैट फैमिली कंपोजिशन में आ जाएगी सारे फैमिली मेम्बर्स के नेम, कौन कौन से मेंबर्स हैं, उनकी क्या एज है, क्या सेक्स है, रिलेशनशिप क्या है फैमिली के हेड के साथ. जैसे कि ये खुशी हो गई तो खुशी कालूराम की ग्रैंड डॉटर है, ठीक है. इसी तरीके से एक एक का रिलेशन हेड के साथ लिखना है. एजुकेशनल स्टेटस कौन कितना पढ़ा हुआ है वो. ऑक्यूपेशनल स्टेटस क्या क्या कर रहे हैं. एंड देन हेल्थ स्टेटस भी लिखना है, हेल्दी एंड एक्टिव. ओके, H&A ये हमारा हो गया हेल्दी एंड एक्टिव. अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो वो लिख सकते हैं. डिजीज्ड, नॉट डिसीज्ड बट डिजीज लिख सकते हो आप, ठीक है. आफ्टर दैट इम्यूनाइजेशन चार्ट, ये ज़रूरी हो जाता है चेक करना कि घर में जितने भी बच्चे हैं या चाइल्ड हैं उनका सारे वैक्सीनेशन टाइम से हुए हैं या नहीं. सो इम्यूनाइजेशन चार्ट में हमने वैक्सीन्स की डेट देख ली, कौन सी डेट पे दी गई थी, वेट ऑफ इन्फेंट क्या रहा था या चाइल्ड का वेट क्या रहा था उस वक्त, ठीक है. तो इम्यूनाइजेशन चार्ट हमें उस तरीके से चेक करना है, जैसे जो और पूछते जाना है कि कौन कौन से वैक्सीनेशन ड्यू हैं, कौन कौन सी लग चुके हैं. देन पास्ट हिस्ट्री ऑफ इलनेस में मिसेस हीरा अहिरबार states that she doesn't have any past medical history, but Mrs. Krishnabai is having asthma from 1 year and Shiva had inguinal hernia in 2016 and had hernioplasty in 2016. तो हीरा अहिरबार ने बोला है दैट उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कृष्णाबाई को अस्थमा रहा है 1 साल से और शिवा को इन्ग्वाइनल हर्निया है. सो हर्नियोप्लास्टी ऑपरेशन हो चुका है 2016 में था, शिवा को था, ठीक है. देन प्रेजेंट कंप्लेंट्स में शी स्टेट्स दैट ऑल द फैमिली मेम्बर्स आर सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड कफ एंड खुशी इज़ हैविंग टाइफॉइड एंड डायरिया. तो यहाँ पे ये प्रेजेंट कंप्लेंट्स हो गई कि अभी फ़िलहाल में क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं. सो आप ये आपने जो भी डेटा लिया है उसके अकॉर्डिंग आप प्रॉब्लम्स एंड नीड्स को लिस्ट आउट करोगे. सो हीरा नीड्स द एजुकेशन रिगार्डिंग प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ डायरिया, राइट. हीरा रिक्वायर प्रिवेंटिव मेजर्स टू प्रोटेक्ट स्प्रेड ऑफ कोल्ड एंड टू एजुकेट रिगार्डिंग यूज ऑफ मीटर डोज इनहेलर बिकॉज फॉर दैट अस्थमा, राइट. तो जिस तरीके से आप क्लिनिकल सेटिंग में नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर्मुलेट करते हो, फिर उसके अकॉर्डिंग इंटरवेंशंस लेते हो एंड इवेलुएट करते हो, उसी तरीके से आपको यहाँ पे कम्युनिटी में
हेल्थ नीड्स जो है, प्रॉब्लम्स जो हैं उनको देखना है। प्रॉब्लम्स को देखने के बाद अपने ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं, इंटरवेंशंस लेने हैं एंड देन एवेलुएट करना है। ओके, तो सबसे पहले टू एजुकेट रिगार्डिंग प्रिवेंशन फ्रॉम डायरिया एंड इट्स मैनेजमेंट। डायरिया से प्रिवेंट करना है, डायरिया के बारे में एजुकेट करना है। सो दैट इसका हम ऑब्जेक्टिव ये है कि क्लाइंट को रिपोर्ट हो, एटलीस्ट 36 आवर्स में वो रिपोर्ट करे दैट उसकी फ्रीक्वेंसी कम हुई है डायरिया की, राइट। तो नर्सिंग इंटरवेंशंस यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी एंड कंसिस्टेंसी इस टूल की क्या है वो असेस करनी है, सो दैट इससे हमें बेसलाइन डेटा मिल जाएगा। दैन इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट नॉट टू फीड बाय यूज़ ऑफ बॉटल। बॉटल का यूज़ नहीं करके फीडिंग, बॉटल के यूज़ के द्वारा फीडिंग नहीं कराना है। वाई? बिकॉज इट विल प्रिवेंट कंटामिनेशन। देन टीच द हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन जरूरी जाती है अगेन फॉर प्रिवेंटिंग कंटामिनेशन एंड इंस्ट्रक्ट द मैथड्स टू गिविंग ORS। ORS किस तरीके से देना है वो, सो दैट उसका हाइड्रेशन लेवल इम्प्रूव हो सके। एंड यहाँ पे एवेल्युएशन किया है, सो क्लाइंट अमाउंट ऑफ डायरिया इज रिड्यूस्ड, फाइनली फ्रीक्वेंसी जो है वो रिड्यूस्ड हुई है। इसके अलावा हमारी प्रॉब्लम थी, हमारी नीड थी टू प्रिवेंट कोल्ड एंड कफ, राइट। हम ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे दैट क्लाइंट फॉलो प्रिवेंटिव मेजर्स एंड फॉलो हाइजीन प्रैक्टिसेस। सो फॉर दैट हमें उसे बताना है हैंड हाइजीन कैसे परफॉर्म करते हैं, अगेन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसको फेस कवर करने को बोलना है वाइल स्नीजिंग, सो दैट कंटामिनेशन को अगेन प्रिवेंट करा जा सके। इसके अलावा उसे हम बोल सकते हैं क्या क्या इंटरवेंशन लिए जा सकते हैं। सो हम उसे बोलेंगे वार्म वाटर्स के लिए, गागल करने के लिए वार्म वाटर से, सो इट विल रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी एंड ऑल्सो स्प्रेड। एंटीबायोटिक्स जो भी प्रिस्क्राइब किए हैं जिससे कि हम कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो है उसको रिड्यूस कर सकें। नाउ अब हमें एजुकेट करना है, अगला प्रॉब्लम जो है वो एजुकेट करना है मीटर डोज इनहेलर के लिए। सो मीटर डोज इनहेलर को कैसे यूज़ करते हैं उसके लिए एजुकेट करना है क्लाइंट को, सो जिससे कि क्लाइंट प्रॉपरली यूज़ करने लगे, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो इसके लिए शेक करना प्रॉपरली ज़रूरी है बिफोर यूज़, जिससे कि प्रोपेलेंट मेडिसिन के साथ मिल सके। कैप को रिमूव करना ज़रूरी है फ्रॉम द माउथ पीस। उसके बाद लिप्स जो रहेंगे वो माउथ पीस के अराउंड क्लोजली रहेंगे। सो इससे क्या होगा कि मेडिसिन आइज़ में नहीं जाएगी। ब्रेथ को होल्ड करना है, सांस को होल्ड करना है 5 to 10 सेकेंड्स के लिए आफ्टर इनहेलेशन। सो इससे मेडिसिन स्प्रेड नहीं होगी, इट विल स्प्रेड द मेडिकेशन थ्रू आउट द लंग्स। सो इससे प्रॉपर स्प्रेड हो जाएगी लंग्स में जहाँ पे उसे काम करना है। एंड चेक हाउ मेनी पफ यू हैव टेकन इन अ डे एंड मेंटेन अ रिकॉर्ड। कितने पफ्स लेते हैं दिन में और उसका रिकॉर्ड बनाना है, जिससे कि हमें पता चल सके टाइमली कि बॉटल जो कैनिस्टर रहता है वो कब एम्प्टी होने वाला है। ओके, सो ये हो गए बेसिक से इंटरवेंशंस उन प्रॉब्लम नीड्स के लिए जो हमने उस फैमिली में असेस की। एंड दिस असाइनमेंट्स एंड्स अप हेयर। सो दिस इज़ अबाउट द फैमिली फोल्डर। और इसी तरह की और असाइनमेंट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड आफ्टर फिनिशिंग ऑल द असाइनमेंट्स वी विल start NCLEX videos which are exclusively for those students who are preparing for entrance exams. So thank you and have a good day.